हाय, वेलकम टू जीकेपी। इस सीरीज में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नो योर एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सीट्स क्या है, नोटिफिकेशन कब आएंगी, क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस कैसे कवर करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग विथ यूपीएससी सीएससी। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जिनमें से ही एक है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, द टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन, द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया। इसके बारे में हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी। ठीक, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसको हम आईएएस एग्जामिनेशन भी कहते हैं, पॉपुलरली नोन एज। 3 स्टेज में होते हैं, यह आपको याद रखना है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पॉपुलरली नोन एज द आईएएस एग्जामिनेशन, पैटर्न सिलेबस कौन सेट करता है? यूपीएससी सेलेक्ट करती है। ऑब्वियस सी बात है, 3 स्टेज होते हैं इसके, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीनों स्टेज के बारे में हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, कैसे कवर होते हैं सारे सिलेबस, और क्या क्या पैटर्न है इस एग्जामिनेशन का, क्या एग्जाम साइकिल है इसकी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन इसकी रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सीट्स कितनी हैं और वैकेंसी कहां कहां पे हैं, वो बताया जाएगा कब? 14 फेब 2024 को। ठीक है, अभी बस एक एग्जाम कैलेंडर यूपीएससी का रिलीज हुआ है, जो ये बताती है कि हम नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे फेब में, हम प्रीलिम्स का पेपर लेंगे 26 मई को, हम मेंस का पेपर लेंगे 20 सितंबर से, जो 7 दिन तक चलेगा, फिर हम इंटरव्यू लेंगे, अभी अनाउंस नहीं किया गया है, उसके बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। पूरी साइकिल 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है इनकी। ठीक, स्टार्टिंग विद द नोटिफिकेशन टिल द फाइनल सिलेक्शन, जो आपकी जैन फेब तक हो जाती है। बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तीनों स्टेज के बारे में। पहला स्टेज क्या है? प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी पेपर, जहां पे 2 पेपर्स होते हैं, जीएस1 और जीएस2। जीएस1 आपका जनरल स्टडीज और जीएस2 को हम कहते हैं सीसैट। ठीक, तो प्रीलिम्स पेपर जनरल स्टडीज एंड जनरल स्टडीज 2 सीसैट। ठीक है, पेपर जो सीसैट का है क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक, मतलब आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। ठीक, अगर उतने आ गए तो आप क्वालिफाई कर गए। ठीक, और सेकंड पेपर है, वो डिसाइड करता है कि आप मेंस का पेपर देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, तो मार्क्स इन GS1 विल डिसाइड वेदर अ कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर फॉर यूपीएससी सीएससी मेंस। पेपर 1 एंड पेपर 2 और बोथ 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, जहां पे 1/3 ऑफ नेगेटिव भी है, और पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस होते हैं 2.5 मार्क्स के, जहां का 1/3 भी नेगेटिव है। ये आपको याद रखना है। 2 पेपर प्रीलिम्स में, GS1, GS2 को हम सीसैट कहते हैं, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जहां पे दोनों में क्वेश्चंस पेपर 1 में 100 होते हैं, उसमें 80 होते हैं, और मार्क्स दोनों के 2 मार्क्स के होते हैं। ये आपको याद रखना है। पेपर 1, पेपर 2 100 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस, मार्क्स अलॉटेड 2 आवर्स, एंड दिस विल डिसाइड द कट ऑफ। ठीक, एंड दिस इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये आपको याद रखना। बात करते हैं हम मेंस की, तो मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, 2 लैंग्वेज के पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, और 4 आपके जीएस के पेपर्स। ठीक है, द पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेज इंग्लिश, पेपर ए बी विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड्स एंड विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ये जो पेपर ए बी जो है ना लिटरेचर के, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। बस आपको 300 में क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, ये आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। द मार्क्स ऑब्टेन इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। कौन से 9 पेपर्स है? पहला कंपलसरी लैंग्वेज है, जो आपको चुनना है अमाउंट द लैंग्वेज पेपर। सेकंड है इंग्लिश, जो 10th लेवल की आती है। ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं, और दोनों ये 300 मार्क्स के हैं। बाकी सारे पेपर्स आपके 250 मार्क्स के हैं। आगे बात करें ऐसे, 250 मार्क्स के हैं, 3 घंटे की टाइमिंग मिलती है। ठीक है, सारे पेपर्स में आपको टाइमिंग 3 घंटे की मिलेगी। बात करें पेपर 1 ऐसे की, पेपर 2 आपका जनरल स्टडीज 1 है, पेपर 3 आपका जनरल स्टडीज 2 है, पेपर 4 आपका GS3, और पेपर 4 आपका GS4। देन 2 पेपर्स आपके ऑप्शनल के। ठीक है, सब में टाइमिंग है 3 घंटे की, 250 आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। बस आपके जो पेपर ए पेपर बी है लैंग्वेज के,
उसके मार्क्स 300 हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, तो ये टोटल आपके पेपर हो गए 9 और इन पेपर्स में आपका डिसाइड होता है मेरिट कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं 9 पेपर्स के बाद कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ये कुछ पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे चूज करते हैं। कैसे चूज करना है, क्या करना है, हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कभी, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू पीपल। बट एज ऑफ नाउ दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑप्शनल पेपर्स जो बच्चे लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, इकोनॉमिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, ये सारे आपके ऑप्शनल पेपर्स हैं। और ये ऑप्शंस हैं लिटरेचर के। जो 2 पेपर हमने बात की थी, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए तो आपका इंग्लिश कंपलसरी है और पेपर बी में आप इनमें से एक पेपर चुन सकते हैं। इफ यू आर गुड इन हिंदी, आप हिंदी चुन सकते हैं। अगर आप असम से हैं तो आप असम चुन सकते हैं। अगर आप बंगाली हैं तो आप बंगाली चूज कर सकते हैं। तो ये सारे पेपर्स हैं लिटरेचर के, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, ये मार्क्स में नहीं ऐड होंगे, ये आपको याद रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द इंटरव्यू स्टेज, जो 275 मार्क्स का होता है, जहां पे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। ऐसा कुछ पैरामीटर्स डिफाइन नहीं है, बट हाँ ये बेंचमार्क्स हैं जहां पे ये पैनल आपसे डिस्कस करता है बेस्ड ऑन योर डेफ, जो आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आफ्टर प्रीलिम्स मेंस के टाइम, उसके बेसिस पे कुछ सवाल जवाब होते हैं। जब उसके बाद जाके फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है 2025 मार्क्स में। अगर आपने 50% भी मार्क्स ले आए तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए। दिस इज द रैंक 1 होल्डर जिनके टोटल मार्क्स आए थे 1105 आउट ऑफ इन दीज पेपर्स। ठीक है, तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द डिफरेंट पोस्ट्स असाइंड बाय यूपीएससी सीएससी। तो ये एक ब्रीफ पैटर्न है यूपीएससी सीएससी के बारे में। वैसे बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस है, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें, ये सबकी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इन दिस सीरीज कॉल्ड नो योर एग्जाम। आपको अपने एग्जाम के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। तो दिस सीरीज विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर thinking of preparing for UPSC CAC. तो stay tuned, stay connected for more such videos about different examination. हम सारे एग्जामिनेशन कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। ठीक, आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आई हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में with some information about different examination. Till then goodbye and take care.